हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विद भाटी सर पे स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हो कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि पटवार एग्जाम में अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसका अभी तक फॉर्मूला सीक्रेट रखा गया है। तो उसी के आधार पे आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, कि नॉर्मलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ और आपकी शिफ्ट हार्ड हुई तो क्या फर्क पड़ेगा, या इजी शिफ्ट हुई तो क्या फर्क पड़ेगा, किसको कितना प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि इजी शिफ्ट वाले के ज्यादा फायदा है या हार्ड वाली शिफ्ट के। तो ये सारा कंसेप्ट आज के इस सेशन में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ आपको ये समझ लेना जरूरी है कि जैसे आपका पटवार एग्जाम 4 चरणों में होना है, 23 को भी 2 है, 24 को भी 2 शिफ्ट है। तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे 3 शिफ्ट ले रखी है मैंने। कोई एक शिफ्ट ऐसी होगी जो हार्ड आ जाती है, जिसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप रहता है। कोई शिफ्ट ऐसी होगी जिसके अंदर क्वेश्चंस मीडियम लेवल के रहते हैं। और कोई शिफ्ट इतनी आसान होगी जैसा रीट में हुआ, बिल्कुल हलवा। तो आप सभी अच्छे से जानते हो कि अगर शिफ्ट हार्ड हुई तो बच्चों का स्कोर क्या रहेगा, कम रहेगा। कोई शिफ्ट मीडियम हुई तो थोड़ा अप जाएगा, और इजी हुई तो वहां स्कोर ज्यादा आएगा। उस टाइम हार्ड वाले स्टूडेंट ये बोलते हैं पेपर बड़ा टफ था, इनके मजे लग गए, इनका पेपर इजी आ गया। तो यहाँ पे किस प्रकार से एक स्केलिंग लगाई जाती है, एक नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है, तो देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी की हार्ड शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट, उसके अंदर किसी बच्चे के नंबर आए 60। किसी सेकंड शिफ्ट यानी मीडियम वाली जिसमें आए 80, और थर्ड शिफ्ट जिसमें किसी के नंबर आए 100। अब नॉर्मलाइजेशन कहें तो हम उसे एक तरीके से एवरेज का ही रूप कहेंगे। क्या किया जाएगा, इन पे किसी जो इनका फॉर्मूला होता है उसके पर्टिकुलर उसके आधार पे इन पे क्या लगाया जाता है, एक एवरेज लगाया जाता है। यानी देखा जाए तो एवरेज ही नॉर्मलाइजेशन है। हम एवरेज लगाते हैं तो हमारे यहाँ जो मार्क्स आता है वो आता है 80 मार्क्स। एवरेज एवरेज सबको निकालना आता है योग बटा संख्या के आधार पे। तो एवरेज आता है 80। इस आधार पे क्या किया जाता है कि एवरेज में जैसे हमारा 80 एवरेज बना, अब 60 वाले नंबर है इनको बूस्ट किया जाएगा और यहाँ तक लाया जाएगा। और इनके भी चांस रहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत कम करके इनको भी यहाँ तक लाया जाएगा। अब इनका कम करने का और बढ़ाने का भी एक फॉर्मूला रहता है, उस आधार पे क्या किया जाएगा, सबको इक्विलेट किया जाएगा। अब आपको तो यूं पता चलेगा नहीं कि भाई मेरे नंबर इतने कम हो गए या इतने ज्यादा हो गए, लेकिन आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरे आंसर की के अकॉर्डिंग इतने बन रहे थे तो थोड़े नंबर बढ़े, नॉर्मलाइजेशन के कारण इसके घटे। ऐसा हमने एसएससी एग्जाम में और रेलवे में भी देखा। जैसे रेलवे और एसएससी एग्जाम, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनका स्टूडेंट्स का 100 का पेपर है लेकिन मार्क्स भी 100 से ज्यादा चले गए नॉर्मलाइजेशन के बाद। रो मार्क्स, अब एक वर्ड आता है रो मार्क्स यहाँ पे। तो रो मार्क्स वो होते हैं जो आपके बने थे ओरिजिनलिटी में। जैसे यहाँ पे रो मार्क्स आप देखोगे आपके 60 नंबर बने थे, लेकिन फाइनल मार्क्स कुछ और होंगे। तो ये एक रेलवे एसएससी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा अप्लाई करती है। लास्ट टाइम हमारे एलडीसी 2018 में भी हुआ था। तो बस नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग यही है, इस प्रकार से ही नॉर्मलाइजेशन होना होता है। अब इसमें क्या क्या फैक्टर और काम करते हैं, एलडीसी का क्या फॉर्मूला रहा था, वो भी मैं आपको फर्स्ट ऑफ बता देता हूँ। इससे पहले आप लोगों को एक चीज जान लेनी है कि आपके लिए महामैराथन आ रहा है, वो भी मिशन पटवार का। हम इस महामैराथन में मैथ्स के कंप्लीट चैप्टर के 100 एमसीक्यूज कराएंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% हर बार रिपीट होते हैं। तो वो यही क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसा आपने एलडीसी के अंदर लास्ट टाइम सिलेक्शन रेशियो देखा था, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एसआई का लिया था मैराथन, सेम डिटो क्वेश्चन आए एग्जाम में। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा आप अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा ये एलडीसी का एक फॉर्मूला है। एलडीसी में जो हमारे अंक प्राप्त हुए थे उसका जो गणना सूत्र है कुछ ऐसा था कि टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट, अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको। यहाँ देखिए आर क्यू का मतलब है राइट क्वेश्चन, और के एफ ये इनका एक की फैक्टर था जो निकालने का फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है यहाँ से। उस की फैक्टर से मल्टीपल करते थे, माइनस रॉन्ग क्वेश्चन इनटू की फैक्टर बाई 3। तो एक बात समझ में आ गई कि हमारे रो माइनस हो रहे हैं रोंग क्वेश्चन वाला, तो हमारे जो रोंग क्वेश्चन है वो ना के बराबर होना चाहिए। यानी आपको कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग से नहीं बचोगे तो आप यहाँ पे लॉस में जा सकते हो। अब ये इसका एक फॉर्मूला था उस टाइम जो हमारे एलडीसी एग्जाम में अप्लाई किया गया था 2018 वाले में नॉर्मलाइजेशन के लिए। आप आराम से देख सकते हो क्या क्या किस प्रकार से यहाँ पे लगाया गया है, और ये इस बेस पे ही नंबर अप या डाउन हुए थे। अब जो हमारी कल की न्यूज थी जिसमें मैंने बताया था कि अभी तक बोर्ड ने इसका फॉर्मूला ना ओपन नहीं किया है, लेकिन चांस मैक्सिमम यही है कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 शिफ्ट है, फर्स्ट सेकंड
थर्ड और फोर्थ, तो पेपर का लेवल एक जैसा तो बनाया नहीं जाएगा जैसे अभी हुआ था। तो वो क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं किसी पेपर में अगर हार्ड हुआ या कोई पेपर इजी हुआ तब ये फैक्टर काम करेंगे। उस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या? एक तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर रहे हो तो आप लॉस में जा सकते हो, पहली बात। दूसरा, जिसके शिफ्ट इजी आए, जिसके शिफ्ट इजी आती है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, टेंशन नहीं रखता। उससे उसकी क्या होती है, सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। तो आप सिली मिस्टेक से बचे, क्योंकि सिली मिस्टेक होने पे आपके नंबर डाउन आएंगे। और इजी वाले स्टूडेंट के नंबर अगर डाउन हुए तो भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद और डाउन हो जाएंगे, तो फिर उसके तो लॉस ही लॉस है। इसलिए इजी वाले इस बात का ध्यान रखें। अब हार्ड वाले क्या करते हैं, हार्ड वाले तो वैसे भी बढ़िया करने का प्रयास करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी स्टूडेंट के इजी शिफ्ट आई और वो पढ़ने में अच्छा है तो उसके यहाँ सबसे ज्यादा लॉस है। जैसे कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अब चाहे उसके लिए तो शिफ्ट इजी आए या चाहे शिफ्ट हार्ड आए, वो स्कोर कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मुझे इजी शिफ्ट दे दो, मैथ्स के 50 क्वेश्चन दे दो, मैं 50 में से 50 कर लूंगा। और मुझे अगर आप हार्ड शिफ्ट दे दोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं 48 कर लूंगा। लेकिन मेरे लॉस कहाँ हो रहा है, इजी में, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो उनको ऐसा लगेगा कि इजी आने की वजह से मैंने किए, तो मेरे यहाँ से मार्क्स घट जाएंगे। लेकिन हार्ड वाला स्टूडेंट क्या, वो पेपर चाहे कैसा ही आए हो, वो हर जगह स्कोर कर सकता है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स के मेहनत अच्छी की हुई है, जो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो इजी शिफ्ट में आते हैं तो उनके थोड़ा सा लॉस है। उस लॉस को रिकवर करने का, मार्क्स को रिकवर करने का एक तरीका क्या है कि वो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक में न फंसे। कुछ भी करें, वो अपने स्कोर को इतना ज्यादा रखें कि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी वो कट ऑफ से बहुत बाहर रहे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक्चुअली देखा जाए तो हमने ये चीज जान ली है कि सीधे शब्दों में कहें, हम आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहेंगे। आपको केवल और केवल सिली सिली मिस्टेक से बचना है। जिसका भी जिस भी शिफ्ट में एग्जाम आए वो अपना बेस्ट दीजिए। नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, उससे आपके इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है। आप जैसे फॉर्मूलों के चक्कर में फंसोगे कि ये ऐसे लगेगा वो लगेगा, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। एक इजी फैक्टर में देखा जाए तो केवल और केवल एवरेज ही नॉर्मलाइजेशन है। वो आराम से आपके नंबर को थोड़ा बहुत अप डाउन करेगा, लेकिन आपने मेहनत कर रखी है तो कितना अप डाउन करेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि 200 में से 10 नंबर कर देगा। थोड़ा सा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने कुछ पढ़ नहीं रखा है तब दिक्कत आएगी। तो इसके लिए मैं मैथ्स का मैराथन लेके आ रहा हूँ। साथ में आपके मैथ्स के जो मेंसुरेशन 2D और 3D है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके जो फॉर्मूले याद नहीं रहते, उसके शॉर्ट वीडियो आपके साथ डेली आ रहे हैं, उन्हें जरूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आप जैसा। दोस्तों, वक्त फिर बदलता है, सारा जहां अपना होगा। केवल मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।